और वहीं दूसरी तरफ वोटर रैली निकाली जा रही है बिहार के औरंगाबाद में। इस वक्त राहुल गांधी की मौजूदगी और हमारे सहयोगी भी लगातार नमित त्यागी हमारे साथ मौजूद है और आपको तस्वीरें तो पहले दिखाएंगे कि जिस तरह से लगातार एसआईआर को लेकर के बिहार में हंगामा चल रहा है, बिहार में बड़ा प्रदर्शन जारी है। विपक्षी दल जो है इसे लेकर के बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले हमारे सहयोगी नमित जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद से। नमित, आपका रुख करना चाहूंगी और जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहा है बिहार में, एसआईआर को लेकर के हंगामा हम देख रहे थे और विपक्षी एकजुटता नजर आ रही है। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, लेकिन इस सबके बीच विपक्षी दल जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी तैयारियों में जुटा हुआ है। और भी क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है वो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और अब महाभियोग लाने को लेकर विचार इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे के जो उनका ऑफिस है पार्लियामेंट के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी जो कि विपक्षी दलों के सांसद है, और वहां पर इस बात पर चर्चा की गई है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो ला सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी याद होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना हो तो उसके लिए राज्यसभा लोकसभा में महाभियोग लाना पड़ता है। ये एक प्रोसेस होता है, यानी कि और महाभियोग लाने का भी एक प्रोटोकॉल है। उसमें अगर लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ ही महाभियोग लाया जा सकता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। क्योंकि कल हमने देखा था चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें तमाम विपक्षी सांसद, विपक्षी दलों के नेता जो सवाल खड़े कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, उनको करारा जवाब देते हुए ज्ञानेश कुमार नजर आए थे। यही वजह है कि अब ज्ञानेश कुमार को टारगेट पर लेकर उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा लगातार राहुल गांधी निकाल रहे हैं। ये तस्वीर दिखा दे औरंगाबाद की, देखिए जो झंडे आपको बैनर नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ जो बड़ा बैनर आपको नजर आ रहा होगा, सूर्य कुंड मंदिर में जो है सुबह सुबह राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दर्शन किए और फिर उसके बाद औरंगाबाद से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। आज वोटर अधिकार यात्रा जो है औरंगाबाद से गया पहुंचेगी और इसी रास्ते से अभी कुछ देर पहले ही जो वोटर अधिकार यात्रा है वो यहां से निकली है और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। नमित, जिस तरह से एसआईआर पर हंगामा छिड़ा हुआ है और आज हम देख रहे हैं ये वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है, विपक्षी एकजुटता भी इसमें नजर आ रही है साफ तौर पर। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में असेंबली इलेक्शन जब बिल्कुल सिर पर है, बेहद करीब है, तो जनता के बीच जब पहुंच रहे तो ऐसे में क्या इम्पैक्ट देखा जा सकता है आने वाले दिनों में इस चुनाव को लेकर के? क्योंकि एसआईआर को लेकर के जिस तरह से एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के मुद्दे पर तमाम बातें कही जा रही है, विपक्षी दल इसे लेकर के इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, सरकार इस पर अपने तमाम पक्ष रख रही है, तो जनता के बीच में निश्चित तौर पर कंफ्यूजन की स्थिति भी होगी। आपकी मौजूदगी इस वक्त औरंगाबाद में, आपकी निश्चित तौर पर बातचीत भी हुई होगी लोगों से, किस तरह की स्थितियां देखी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को भी पता है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो वो जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश सही तरीके से जाएगा नहीं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने ये वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है और वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एसआईआर के मुद्दे और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे कि बेंगलुरु के अंदर महादेवपुरम विधानसभा सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी जो है वो की गई थी। उसी बात को समझाने के लिए राहुल गांधी लोगों के बीच में उतरे हैं। कल हमने कई लोगों से बातचीत की थी, आज भी हमारी कई लोगों से बातचीत हुई। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि वाकई में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि अभी भी बिहार के लोगों के पास नहीं है और कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं बिहार के अंदर जो ये मान रहे हैं कि वाकई में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चुनाव के दौरान नहीं होनी थी। भले ही चुनाव से 1-1.5 साल पहले एसआईआर की प्रक्रिया हो जाए, उससे बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिहार के लोगों का ये कहना है कि जब चुनाव सर पर है और ऐसे में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को करा रहा है तो कहीं ना कहीं वोटरों के जो नाम है वो बेवजह लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। पहला जो ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने जारी किया था उसमें 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे,
जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था। अब आज क्योंकि कल मंगलवार हो और मंगलवार को चुनाव आयोग जो है वो अपनी वेबसाइट पर जितने 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट को जारी करेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है चुनाव आयोग को कि 65 लाख वोटरों के जो नाम लिस्ट से गायब किए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर जारी किया जाए चुनाव आयोग के द्वारा, और किन कारणों से उन वोटरों का नाम काटा गया है इसको भी चुनाव आयोग को जारी करना होगा वेबसाइट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। नमित, इसके साथ ही साथ बिहार की जो जनता है वो क्या कह रही है इन सभी मुद्दों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, बिहार के लोगों अगर हम चुनाव से रिलेटेड अगर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी सरकार बन सकती है, तो बिहार के लोग काफ़ी समझदार हैं, वो समय देखकर इन सवालों के जवाब देते हैं। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि अभी काफ़ी लंबा वक्त है बिहार चुनाव में, इसलिए इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम SIR के मुद्दे पर लोगों से चर्चा करते हैं तो वाकई में लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो 11 से 12 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, बिहार के गांव देहात में काफ़ी मैक्सिमम लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसी वजह से उन लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि अगर बिहार के कल कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि अगर जो व्यक्ति पिछले 20 से 30 साल से अपना वोट डाल रहा है, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहा है, और अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर जो 11 से 12 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है SIR के दौरान, उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर उसके पास नहीं है तो वो फिर वोट नहीं डाल पाएगा, भले वो बिहार में 20 साल से रह रहा है या फिर 30 साल से रह रहा है। तो इसको लेकर हालांकि जो चुनाव आयोग जो इंडिया गठबंधन के नेता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था जब हलफनामा दाखिल किया था कि जो पहचान पत्र जो आधार कार्ड है उनको उन 12 डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए जो कि चुनाव आयोग SIR के दौरान मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जरूर दे दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन और बिहार के लोगों का ये कहना था कि अभी भी उन 11 और 12 डॉक्यूमेंट में पहचान पत्र और आधार कार्ड को चुनाव आयोग शामिल नहीं कर रहा है। आधार कार्ड के वैलिडेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या अब जब सुनवाई होनी है कल मंगलवार को, तो क्या इसे लेकर के आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर सिर्फ चुनाव आयोग मान सकता है? क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब ADR ने याचिका लगाई थी कि आप तो पहले जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनके जो डिटेल्स है उसे वेबसाइट पर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के भी जिक्र किया गया था। क्योंकि पिछले सप्ताह हमने देखा था सोमवार को जब चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया गया था, उसमें चुनाव आयोग ने साफ लिख दिया था कि 65 लाख वोटरों को किन लोगों के नाम काटे गए हैं उसकी लिस्ट जारी करना और किन कारणों से उनका नाम काटा गया है, इसको बताने के लिए हम बाध्य नहीं, यानी कि चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सवाल उठाए, याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि आखिर किन कारणों से उन 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है, उनकी लिस्ट को भी जारी करना होगा। अब कल यानी कि मंगलवार के दिन ये देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या वाकई में वेबसाइट पर उन 65 लाख वोटरों के नाम को जारी करता है, उनकी लिस्ट को जारी करता है और किन कारणों से उनका नाम काटा गया है। क्योंकि कई ऐसे बिहार के अंदर लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया, उनका नाम काट दिया गया, लेकिन बावजूद वो जिंदा है, लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया, ऐसा इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप भी है। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये चुनाव आयोग को साबित करने के लिए कल तमाम उन 65 लाख वोटरों की जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। दूसरा ये कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर से सवाल पूछेगा चुनाव आयोग से कि क्या आपने आधार कार्ड और पहचान पत्र को उन 12 डॉक्यूमेंट में शामिल किया है नहीं।